चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। उनके भी आज कोटे से दो मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। पार्टी ने यकीनन एक बड़ी जीत हासिल की है, जिस तरीके से परिणाम भी सामने आए, और मैं मानता हूं कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारियों को भी लेकर आती है। उन जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे। आज के बाद से विकसित बिहार बनाने की दिशा में, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की दिशा में आज के बाद तुरंत प्रभाव से अब हम लोग युद्ध स्तर पर लगेंगे। नीतीश कुमार भी 10वीं बार मुख्यमंत्री। बधाई। और मैं राजनीति का विद्यार्थी भी हूं, और मैं ये सीखने वाली बात है। बधाई देता हूं पिताजी जदयू के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं, एलआई जितने भी हमारे हैं, चिराग पासवान जी, मांझी अंकल, उपेंद्र को, सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जनता को कि उन्होंने हमें जिताया, हम पे इतना विश्वास किया। क्या कारण आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जी 10वीं बार और 20 साल के बाद भी न कोई एंटी इनकम्बेंसी बल्कि प्रो इनकम्बेंसी कहा जा रहा है? आप कारण क्या मानते हैं? काम है, 20 साल के काम है। केंद्र सरकार से भी बहुत हमें अनुदान मिले हैं पिछले 1.5 साल में, पहले भी। तो मोदी अंकल का काफ़ी उनका भी योगदान है, पिताजी का योगदान है। तो हम सबका जो एनडीए परिवार है उस पर सब पे जनता ने विश्वास किया है, तो बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। तो उम्मीदें हैं निशांत जी आपके पिताजी पर इस बार, तो क्या लगता है वो उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? कितने वायदे हुए हैं इस बार? जब सब पूरा करेंगे, पहले भी वादा पूरा किया हमेशा जो किया, इस बार भी करेंगे। अच्छा, आपको भी कहा जा रहा था कि आप भी आए राजनीति में, आगे आप कोई उम्मीद है आगे 2030 में, निशान 2030 में क्या कहेंगे? बधाई के तौर पर बड़ा जीत मिला है नीतीश जी, पापा को मैं बधाई देता हूँ 10वीं बार। भैया तो निशांत यहाँ अब एक्चुअली देखा जाए तो बहुत दिनों तक तो वो सामने आते ही नहीं थे, और अब वो सामने भी आए। उन्होंने मीडिया से बात भी की है, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके का काम उनके पिताजी ने किया है और केंद्र की तरफ से जिस तरह का सहयोग और अनुदान मिला है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, वो अभूतपूर्व रहा है। और इसीलिए इस जोड़ी पर, नीतीश और नरेंद्र मोदी, इस जोड़ी पर एक बार फिर से लोगों ने भरोसा जताया है। रुपेश ने आपसे कुछ देर पहले निशांत से बात की, उन्होंने एक और सवाल उनसे पूछा कि आप राजनीति में कब पदार्पण कर रहे हैं। इसका जवाब मिला तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ महत्वपूर्ण जवाब। रुपेश हमारे साथ मौजूद है। रुपेश के पास जाऊं उससे पहले तस्वीरें आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। पवन कुमार नजर आ रहे हैं, मनोज तिवारी नजर आ रहे हैं आपको। मोदी जी और नीतीश जी के जोड़ी खाती हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। माटी को सोना करने, माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हम बिहारी है। एक बार सब कोई मिल के बोलिए, हाँ हम बिहारी हैं जी। जोर से बोलिए, हाँ हम बिहारी हैं जी। गमछा को लहराते हुए सबसे ज्यादा आईएएस मोदी जी और नीतीश जी के जोड़ी खाती हर माटी को सोना करने। माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, मनोज तिवारी ये गाना गाते हुए। और साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं पवन भी, जिन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिजीत, आकाश वत्स और रुपेश। लगातार गांधी मैदान के अलग अलग कोनों, अलग अलग हिस्सों से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस समय योगी आदित्यनाथ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हुए हैं। और हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में एक पूरा पैनल मौजूद है वरिष्ठ पत्रकारों का, जो कि ये देखने में लगा हुआ है कि इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में क्या अभूतपूर्व बातें हैं, क्या अनोखी बातें हैं, और किस लिहाज से इस बार का कार्यकाल एक बड़ा मौका लेकिन उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी लेकर आ रहा है नीतीश कुमार के लिए। हमारे साथ यहां हर्षवर्धन जी मौजूद हैं, अरविंद जी मौजूद हैं और जयशंकर जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार तीनों। और साथ में हमारे संवाददाता रुपेश आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन में। गांधी मैदान में मंच के शपथ ग्रहण जहां होने वाला है उसके एकदम सामने। जैसे ही वहां मंच पर कोई हलचल होती है एक बार फिर उनके पास चलेंगे। लेकिन हर्षवर्धन, आपके पास में आ रहा हूं। आपसे कुछ देर पहले निशांत को हमने देखा, जो कि नीतीश जी के बेटे हैं। अमूमन तो चुप ही रहते थे और कभी सामने भी नहीं आते थे, लेकिन इस समय सामने भी आ रहे हैं और बातें भी कह रहे हैं। क्या एक और नेता अब सामने आने वाला है? देखिए दिनेश जी, मैं तो निजी तौर पर ये मानता हूं कि निशांत अगर कुछ और नहीं कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति में आ ही जाना चाहिए। और नीतीश जी ऐसा भी क्या जो है वो अपनी छवि के बोझ तले दबे हुए हैं कि निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं।
और ये तभी लग गया था जब चुनाव शुरू नहीं हुए थे। तो फिर परिवारवाद का क्या होगा? नहीं, देखिए एक बात समझिए इसको, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार के ऊपर कोई उंगली नहीं रख सकता है। अगर अपने राजनीतिक जीवन के उत्तरार्ध में उनका पुत्र आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि परिवारवाद का एक हिस्सा है, लेकिन वैसा परिवारवाद नहीं है। आप सोचिए ना, अभी आपने ही बताया और मैं तो सुन को उसको आश्चर्य में पड़ गया हूं, लेकिन उसके पीछे रणनीति उपेंद्र कुशवाहा वो अब अपने पुत्र को बनाएंगे। पुत्र उनका न विधायक है न कुछ है। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जब आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे तो अमित शाह से दिल्ली मिलने आए थे, तो कहा यही जाता है कि उन्होंने एमएलसी की एक सीट बार्गेन की। अब अगर मंत्री बना दिए जाएंगे तो 6 महीने के भीतर जो भी सीट खाली होगी उस पर कौन जाएगा? उपेंद्र जी के पुत्र जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत शानदार दिख रहा है, सारे मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अमित शाह खुद बैठे हुए जो सचमुच कमाल का काम करते हैं चुनाव के समय, लेकिन इस मैंडेट का सम्मान होता हुआ पूरी तरह से दिखे ये भी जरूरी है। क्या पढ़े लिखे नौजवान नेताओं की उतनी भागीदारी आपको मंत्रिमंडल में दिख रही है?